ये यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.2 में करा रहा था और इसके दो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। वो वीडियो आपने देख ली होंगी और आज इसका थर्ड पार्ट में कराने जा रहा हूँ। तो ये थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में कुछ ऐसा कहा गया है कि 4u², ये इसका थर्ड पार्ट है, 4u² और प्लस 8u, ऐसा एक बहुपद है। ये दिया हुआ बहुपद में ये द्विपदीय बहुपद है, इसमें दो पद है, एक और दो, तो ये एक द्विपदीय बहुपद है तो बहुपद ही, लेकिन वो अलग बात है। द्विपदीय लिख दे रहा हूं, द्विपदीय, तो ये द्विपदीय बहुपद है। इस बहुपद की बात की गई है और इसमें भी यही कहा गया है, इसके शून्य ज्ञात करो और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करो। देखते हैं इसे। तो ये बहुपद है, इस बहुपद को बना दे रहा हूं मैं द्विघात समीकरण, समीकरण में लिख दे रहा हूं। समीकरण कैसे लिखते हैं? बहुपद को शून्य के बराबर लिख देते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। तो द्विघात समीकरण बना दे रहा हूं इसे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होगी? 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब ये समीकरण कहलाने लगी द्विघात समीकरण। ये 0 के बराबर नहीं था, तब तक द्विघात बहुपद था, अब ये द्विघात समीकरण हो गई। इससे हम निकालेंगे इसके शून्यक। कैसे निकालेंगे? इसमें कॉमन विधि अपना रहे हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एक तो 4 कॉमन है, 4 का और 8। देखो एक बात और बता दूं मैं आपको, आप लोगों को शायद कॉमन लेना यदि ना आता हो, फिलहाल आप 9th में गुणनखंड पढ़ चुके हैं तो कॉमन लेना तो जानते ही हैं, फिर भी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। जो अंकगणितीय संख्याएं होती हैं, जो अंकगणितीय संख्याएं होती हैं, उनमें उन संख्याओं का सदैव मासापा कॉमन लेते हैं। मासापा का मतलब, मासापा के बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। मासापा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को काट दे। आपने शायद मेरी वीडियो, एक रामू वाली वीडियो पढ़ी हुई होगी, वो देखी होगी, मैंने उसमें लासापा और मासापा अच्छी तरीके से उसे डिफाइन कर दिया है, परिभाषित कर दिया है उसे। तो मासापा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को काट दे। अब आप ही बताओ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 4 को भी काट दे, 2 को भी काट दे, तो आप कहोगे 2 है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो चलो मैंने मान ली तुम्हारी 2 है संख्या, लेकिन 2 से बड़ी भी तो एक 4 है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 से बड़ी 4 है। मासापा बड़ी संख्या होती है, तो बड़ी संख्या 4 हुई। अब आप कहोगे नहीं साहब हम तो 8 से काटेंगे, तो 8 कहाँ रखा? 8 इसमें है, इसमें कहाँ रखा 8? तो 800 हो नहीं सकती। तो 4 बड़ी से बड़ी संख्या, 4 कॉमन ले लेंगे इसमें से। अब जो बीजगणितीय पद है उनमें से सदैव घात कम वाली कॉमन लेते हैं, कम वाली घात। u की घात 2 यहाँ पर है, u की घात 1 यहाँ पर है, तो कम घात कौन सी हुई? u की घात 1 कम हुई ना, तो यही कॉमन ले हुए, u की घात 1। ऐसे करके ये कॉमन विधि से फैक्टर आप लोगों ने करें, वो बता रहा हूं आप लोगों को। तो यहां से 4 बाहर आ गए, u की पावर 2 में से 1 u बाहर आ गया, तो एक तो u बचा ही। यहां से 4 दूनी 8 और u आ गए बाहर, तो ये तो बाहर चले आए, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, बराबर 0। अब एक बार 4u बराबर 0 रखेंगे, 4u बराबर 0, तो u का मान निकालेंगे तो 0/4, तो भाग जब कर देंगे तो 0 ही मिलेगा। तो u का मान तो एक तो 0 मिला भैया, एक तो 0 मिला u का मान। आगे देख रहे हैं, आगे u का मान क्या मिल रहा है? एक बार u + 2 बराबर 0 रख देंगे, ये u + 2 है, u + 2 बराबर 0, तो यहाँ से u का मान -2 आया निकल के। तो u के 2 मान आए, तो इसके शून्य आ गए, काय के? द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्य। ध्यान दें, यहाँ लिख देंगे इसलिए द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्यक। तो इसके जो शून्यक निकल के आए वो एक तो 0 आया निकल के और एक -2 आया निकल के। तो एक तो ये पूछा था क्वेश्चन में कि इसके शून्यक बताओ। एक चीज और पूछी थी क्वेश्चन में कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करो। तो जांच करके देख रहे हैं, मैंने जांच पिछले क्वेश्चनों में भी करवाई है। यहां से
यू स्क्वायर का गुणांक है, यू का गुणांक, लेकिन इसमें अचर पद नहीं है, तो मैं इसमें एक टर्म और लिख ले रहा हूं प्लस का 0, क्योंकि जब आप पढ़े थे द्विघात बहुपद में तो 3 टर्में हुआ करती थी, 1 2 3, तो मैंने एक 0 प्लस अपनी तरफ से कर लिया। प्लस 0 अगर ऐड कर लेंगे तो इसकी सेहत पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये 4u स्क्वायर प्लस 8u है, तो ये ऐसा ही रहेगा, हमारा काम हो जाएगा 1 2 3। हमें जब अचर पद की जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे 0 फिर वहां पर, इसलिए मैंने इसे लिखा है। अब सुनो गुणांक को, अब यहां लिख दे रहा हूं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब यहां जांच कर रहे हैं, सत्यता की जांच कर रहे हैं लियो साहब, देखो ध्यान दे जरा इस बात का, सत्यता की जांच करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले शून्यकों का योगफल का फार्मूला देखो, यहां लिख दे रहा हूं शून्यकों का योग, और आप लोग जानते हो शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग होता है उसका सूत्र क्या होता है, माइनस x का गुणांक, x नहीं है, अब इसमें u चलेगा, u, तो u का गुणांक, तो यहां लिखेंगे u का गुणांक, u का गुणांक, और अपॉन, ये ऊपर है, अपॉन में ये अपॉन हो गए, अब तो इसके नीचे ही लिखे जाएंगे u का गुणांक बटे u स्क्वायर का गुणांक, वहां होता था x स्क्वायर का गुणांक, यहां होगा u स्क्वायर का गुणांक, तो शून्यकों का योग देखो कितना आ रहा है निकल के। चलो इसका भी योग इधर ही लिखे दे रहा हूं, हम तो जांच कर रहे हैं। अब तो शून्य कौन कौन से आए, एक 0 आया है निकल के, प्लस एक माइनस के 2 आया है निकल के, तो ये शून्यकों का योग आया। अब फार्मूले से देखो, माइनस यहाँ से u का गुणांक, तो u का गुणांक तो 8 है, तो 8 लिखेंगे, अपॉन u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक तो 4 है, तो इसे 4 लिखेंगे यहाँ पर 4। अब ये 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, और ये 0 में -2 जुड़ेगा तो -2 रहेगा, और इधर भी -2 ही मिले, तो ये संबंध के सत्यता की जांच हो रही है। देखो ये शून्यकों के योगफल के और उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक गुणनफल की सत्यता की जांच और करके दिखा दे रहे हैं, तो इसे मिटा दे रहा हूँ मैं, इसे और इसे भी मिटा दे रहा हूँ, शून्य क्या लिख दिए 0 -2, तो यहां पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों की गुणा, जब शून्यकों की गुणा करेंगे तो गुणा के लिए भी मैंने बताया था अचर पद, याद आया कुछ, अचर पद अपॉन, अचर पद अपॉन, अचर पद ऊपर, अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा x स्क्वायर का गुणांक, लेकिन x नहीं u स्क्वायर का गुणांक, क्वेश्चन u में चल रहा है, तो u स्क्वायर का गुणांक। तो इधर शून्यकों की गुणा देख रहे हैं, शून्य कौन कौन से थे, एक 0 था और एक -2 था, इनके गुणा की बात हो रही है, तो इनकी गुणा मैंने लिख दी। अब इस साइड में भी अचर पद, अचर पद कितना है, अब देखो अचर पद वो होगा जिसमें u नहीं होगा, इसमें u नहीं है, तो अचर पद 0 है, अपॉन u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यहाँ से 0 की शून्य गुणा होगी तो शून्य तो मिलेगा, इज इक्वल, यहाँ से 0/4, 4 से शून्य को भाग करेंगे तो ये भी शून्य मिलेगा, तो ये भी देखो 0 बराबर 0 कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये भी आपके सत्यता की जांच हो रही है, दोनों साइडें बराबर आई, तो इस प्रकार इनके सत्यता की भी जांच हो गई। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ये भी, इसके और 1-2 क्वेश्चन हैं पार्ट में, वो आप निकालने की कोशिश करना, और मेरे वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो लाइक बच्चे बहुत कम करते हैं और कमेंट भी बहुत कम करते हैं। यदि ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट में लिख दिया करो, सर जी पढ़ाना बंद कर दो, हमारी समझ में नहीं आ रही है, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। जब मैं यहाँ आपको बहुत सही तरीके से सारी चीज समझा रहा हूँ, तो कमेंट में यदि आप थोड़ा मेरे लिए कुछ लिख दोगे उसमें, तो मुझे थोड़ा और अच्छा लगता है पढ़ाते हुए। मैं सोचता चलो बच्चों की समझ में तो आ रहा है, और यदि समझ में ना आ रहा हो तो ये लिख देना कि समझ में नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो उस हिसाब से कमेंट लिखना, जिससे मैं वीडियो को और अच्छा बनाने का प्रयास करूं और आप लोगों को अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूं। मेरा तो सदैव प्रयास आप लोग जानते ही हैं, यही रहता है कि मैं बच्चों को अच्छा तरीके से समझा सकूं, जिससे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आगे बढ़ें और मेरे नाम को आगे तक ले जाएं और अच्छे से अच्छे नंबर आगे आगामी समय में प्राप्त कर सकें।
और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके, गांव में भी एक अच्छी छवि बना सके, देश समाज में एक अच्छी छवि के रूप में उजागर हो। तो मेरा प्रयास आप लोगों को पता ही है, यही रहता है। तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जब भी मैं कोई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके लिए मिलेगा और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे और आने वाले समय में आप एक अच्छे गणित छात्र के रूप में उजागर होंगे और नाम को रोशन करेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।